क्या आप जानते हैं कि देवता और असुर एक साथ मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने पर क्यों मजबूर हुए और कैसे इस मंथन से दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजें निकली? चलिए देखते हैं इसके पीछे का कारण। ये तब की बात है जब भगवान इंद्र की एक गलती से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने सभी देवताओं को श्राप दिया कि वे शक्तिहीन हो जाएंगे और इस कारण असुरों ने उन पर हावी होना शुरू कर दिया। देवताओं की ताकत घटती जा रही थी और असुर उन्हें हराने लगे थे। समय ऐसा था कि असुरों ने अपनी ताकत से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। इस संकट की घड़ी में देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने बताया कि केवल अमृत ही उनकी खोई हुई शक्तियां लौटा सकता है, लेकिन अमृत केवल समुद्र मंथन से प्राप्त हो सकता था और इसके लिए असुरों की मदद जरूरी थी। मंथन इतना विशाल था कि केवल देवता इसे अकेले नहीं कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि असुर कैसे तैयार हो गए। असल में असुर अमृत से अमर होने के लालच में थे। भगवान विष्णु ने यह योजना बनाई कि असुरों को भी समुद्र मंथन में शामिल किया जाए, लेकिन असली अमृत केवल देवताओं को ही मिलेगा। असुर इस बात से अनजान थे और देवताओं के साथ मिलकर मंथन करने के लिए तैयार हो गए। अब समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया ताकि वह समुद्र में डूब न जाए। मंथन के दौरान 14 अद्भुत चीजें निकली, जिनमें से सबसे पहले निकला हलाहल विष, जो सारे संसार को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया और इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए जाते हैं। उसके बाद निकली कई दिव्य वस्तुएं, जैसे कि कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी देवी, उच्च सरवा घोड़ा, ऐरावत हाथी इत्यादि। और अंत में निकला अमृत। अमृत प्राप्त होने के बाद असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को धोखा दिया और अमृत केवल देवताओं को पिलाया। इससे देवताओं की खोई हुई शक्ति वापस आ गई और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। समुद्र मंथन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने हमें सिखाया कि जब भी धर्म संकट में होता है तो संसार का संतुलन हमेशा वापस लाया जाता है। लेकिन इस घटना को हर व्यक्ति अपने जीवन के मूल मंत्र के रूप में भी देख सकता है। समुद्र मंथन और उससे निकली हर दिव्य वस्तु हमें जीवन की सीख देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि समुद्र मंथन से कौन कौन सी दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी और उनसे हमें हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाली ये सारी कहानियाँ और उनके पीछे का ज्ञान तुरंत मिल सके।